अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत सी फरमाइश पर कीमे की बिरयानी यानी मिन्स बिरयानी। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम द राइस। चावल मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने बॉयल करने हैं। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए तकरीबन 1 किलो चावल है मेरे पास, 1 kg राइस जिसे मैंने बॉयल कर लिया हुआ है 80% बिरयानी के लिए। इसको बॉयल करने के लिए सिंपली मैंने क्या किया था, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, 4 अदद ग्रीन इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम, 2 अदद मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम, 1 दालचीनी तकरीबन 2 इंच की, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्चें साबुत 1 टीस्पून, लेवल्ड जीरा यानी क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, लौंग 8 से 10 अदद। ये मैंने चावलों के साथ में डालकर मैंने चावलों को बॉईल कर लिया था और 80% बॉईल कर लिया है। राइस इज डन, एक काम हो गया। उसके बाद आपको जो चाहिए होगा वो है कीमा। मैं मिन्स इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर मटन का 1.5 kg ऑफ मिन्स है मेरे पास। दूसरा काम जो मैंने कर लिया है वो है पोटैटोज। हम लोग जो है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे घर में फ्राइड पोटैटोज पसंद किए जाते हैं बिरयानी में, तो मैंने यहाँ पर 8 से 9 छोटे साइज के लिए छीला, उन्हें बॉईल किया विद 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और साथ ही मैंने इनको फिर डीप फ्राई कर लिया है, अच्छी तरह क्रिस्प हो गए हैं। और चावलों को भी जब आप बॉईल करते हैं आपने उसमें अच्छी तरह नमक डालना है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून डालिएगा वरना आपके चावल फीके रह जाते हैं। साथ ही आपको चाहिए होगा अनियन, 1 लार्ज अनियन यानी कि प्याज, 4 मीडियम साइज टमाटोज यानी कि टमाटर चाहिए आपको, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून हीपफुल, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल यानी कि भरकर, सॉल्ट 1.5 टीस्पून हीपफुल, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल, जीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून दोबारा हीपफुल। देखिए हीपफुल जब मैं कहूँ तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप भर कर डालें। हल्दी आपको चाहिए यानी कि टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, मेरा होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून आपको चाहिए। चंद अदद आपको चाहिए होंगी हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज अबाउट 4 to 5, बीच में इसको आप स्लाइस कर लेंगे इनटू हाफ। फ्रेश कोरिएंडर या मिंट आपकी मर्जी है, छोटा बंच ले लीजिएगा, उसको काट लें। साथ ही आपको चाहिए होगा केवड़ा वाटर, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर, तो आपको चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून और बीच में मैंने जर्दे का रंग भी मिला लिया हुआ है, अबाउट अ पिंच और सो। दही थिक इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्रीक योगर्ट आपको चाहिए होगा 1 कप जितना। साथ ही आपको चाहिए होगा 2 मीडियम अनियंस ले लें, उसे आप फ्राई कर लें और एक साइड पर रख लें। और 1 अदद आपको लेमन चाहिए होगा स्लाइस्ड। तेल हमें चाहिए तकरीबन 1/4 कप जितना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको प्रिपेयर किस तरह करना है। मैंने हांडी में 1/4 कप जितना ऑयल डाल लिया है, गर्म हो चुका है। इसमें आप पहले डालेंगे अनियंस और अनियंस डालकर इसके साथ ही आप ऐड कर लेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और हमने इसे अच्छी तरह गोल्डन कर लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। इससे ज़्यादा हमने जो है प्याज और अदरक लहसुन को काला नहीं करना, क्योंकि देखिए हर जो डिश होती है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा करें तो वो फिर कड़वाहट आ जाती है आपकी हांडी में। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपके टमाटोज हैं यानी कि टमाटर, और हमारे मसाले दैट्स रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची आप डालेंगे यहीं पर, धनिया पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर सॉरी, ये है जीरा पाउडर, दिस इज क्यूमन पाउडर, यहाँ पे नमक यानी कि सॉल्ट। देखिए अगर आपको कम लगे, मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि ज़रूर अपने टेस्ट बड्स का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है, आपके जायके से कम है, ज़रूर ऐड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि जो जितना स्पाइसी हम पसंद करते हैं या हल्का वो उतना ही आपको भी पसंद हो। यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छी तरह इसमें गला लेना है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 1/2 कप जितना, ताकि मसाला हमारा लग ना जाए, और इसे अच्छी तरह भून लें। जब टमाटर गल जाएगा, मसाला थिक हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये आप देख लें, लो टू मीडियम पे रखकर मैंने इसे जो है टमाटरों को गला लिया हुआ है, गाढ़ा हो गया हुआ है, इसका मसाला बन चुका हुआ है, ऑयल भी साइड से आ गया हुआ है। ये तकरीबन लगा होगा इसको 5 से 7 मिनट लगते होंगे, तकरीबन 8 मिनट तक। ठीक है जी, पानी हमने सारा ड्राई कर लिया। यहाँ पे अब ऐड करेंगे जो आपका कीमा है यानी कि मिन्स, ऐड कर लें। शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर है, आपने इसे इतनी अच्छी तरह भूनना है कि जो कीमा है ये अपना कलर चेंज कर लेगा, और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कि कीमा जो है उसने अपना पानी भी छोड़ दिया, रंग भी चेंज कर लिए। यहीं पर जो है
ये देखिए, चाहे कीमा हो, चिकन का, मटन का, बीफ, व्हाटएवर, और बीफ का थोड़ा हार्ड होता है इनफैक्ट, सॉरी, और या फिर ब्रेस्ट का, वो जो होता है चिकन का ब्रेस्ट हो, तो वो तमाम चीज़ें जल्दी पक जाती हैं क्योंकि इट्स बोनलेस। तो यही कीमा है, देखें पानी भी छोड़ रहा है। यहीं पर जो आपने ऐड कर लेना है दही। शुरू से लेके अभी तक फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई पर है। आप दही डालेंगे यहीं पर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे सिर्फ आधा कप जितना पानी डालना है। वही बोल जिसमें हमने दही डाला था उसी में पानी डाल लेते हैं, ताकि जितना भी दही उसमें लगा हुआ साइड पर वो यूं कर आपने बीच में डाल लेना है। एंड दैट्स इट। ये कर लेने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। जैसे ही इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे। कवर कर आपने इसे कुक करना है मीडियम पे रख कर टिल द वाटर एंटायरली ड्राइज और आपका गोश्त जो है अच्छी तरह पक जाए। सॉरी, कीमा है। तो हमने क्या करना है, जोश का वेट करना है, ढक्कन डालेंगे ऊपर, कुक इट टिल द वाटर एंटायरली ड्राई। अब देख लें कि पानी जो है तमाम कीमे का ड्राई हो चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल जो है साइड पर आ गया हुआ है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे गरम मसाला सबसे पहले और सिर्फ 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल लेते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल हरा धनिया डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसकी जो है हम लोग अब लेयरिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ज़रा 2 से 3 मिनट और दे दें, हाई फ्लेम कर लें। गरम मसाला अच्छी तरह कीमे में मिल जाना चाहिए और फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अब हम करेंगे इसकी लेयरिंग। दूसरी डिश की ले लीजिएगा। पहले आप एक जो है तय लगा लें नीचे कीमे की। उससे ये होता है कि आपके चावल जो होते हैं वो नीचे लगते नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी तेल और घी सब कुछ है। ये हो गया। साथ ही यहाँ पर आप डालेंगे थोड़े से चावल। लेयरिंग तो मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाई देती है। यहीं पर हाथों से तोड़ लीजिएगा प्लीज़, ध्यान से, काफ़ी गर्म है। ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। कोई भी काम देखें मैं किचन में करने से पहले आई वॉश माई हैंड्स 100 टाइम्स। और साथ ही जो मेरे वर्क सर्फेस होता है मैं उसे भी एंटीबैक्टीरियल वाइप्स के साथ साफ़ भी करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर फिर उसके बाद अब दोबारा कीमे की लेयर लगाएंगे। बहुत सिंपल है। देखिए, इसमें सब्जियां भी आप अपनी मर्जी की डाल सकते हैं। मेरे बच्चे एक्चुअली पीस नहीं पसंद करते हैं, बहुत चूजी हो जाते हैं। एटलीस्ट दे लाइक पोटैटोज। मैं कहती हूँ चले कुछ तो खा रहे हैं, तो मैं जो है मैं पोटैटोज डाल देती हूँ उनके लिए। यहीं पर अब आप डालेंगे थोड़े से पोटैटोज डाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी इसको मैंने बॉईल किया वो विद द सॉल्ट, तो ये है कि कोई मसला ही नहीं होगा। थोड़े से फ्राइड अनियंस डाल देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा हरा धनिया डालें, चंद हरी मिर्चें, और उसके बाद फिर से आप चावल डालेंगे। इसी तरह आप लेयर करेंगे। चावल डालने के बाद ये देख लें, ये हमने डाल दिए चावल और इसके ऊपर ही दोबारा हम डालेंगे कीमा, आलू और तमाम चीज़ें। इसकी सिर्फ 2 लेयर्स बनेंगी। ये देखें, कीमा आ गया ऊपर, लेकिन रमज़ान शरीफ भी दूर नहीं। ये जो होती है ऐसी हल्की चीज़ें खाने को दिल चाहता है। यू डोंट फील लाइक हैविंग टू मच हैवी, कि आपका दिल जो है वो भारी सा हो जाए। तो यहीं पे थोड़े से फिर से डालेंगे अनियंस, पोटैटोज डाल लेते हैं बीच में, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें, चंद हरी मिर्चें, और दिस इज़ द लास्ट लेयर। इसी तरह अब आप इस पर चावल डाल लेंगे, कीमा और तमाम चीज़ें, और इसी तरह आखिरी लेयरिंग कर लेने के बाद ऊपर थोड़ा सा लेमन डाल लें। एंड में जो केवड़ा वाटर और ज़र्दे कलर है इसे आप कहीं कहीं पे यूँ डाल लेंगे, बड़ा खूबसूरत लगता है। लाइट डिश होगी इंशाल्लाह, बहुत मज़ेदार बनेगी। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स आपने इसको कवर कर लेना है। कोई भी कपड़ा लीजिएगा और जो आपका ढक्कन है उस पर आप डाल दें एंड यू कवर इट फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स। आपने इसको हाई हीट के ऊपर आप इसको दम देंगे और उसके बाद में 5 मिनट के बाद बिल्कुल लो पर करके इसको 10 मिनट दे दें और इंशाल्लाह आपकी कीमा बिरयानी जो है तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। आप दम दे देने के बाद आपकी कीमा बिरयानी तैयार है। बहुत जल्दी बनती है। देखें, अगर आप इसको ज़्यादा बना लेंगे, रमज़ान शरीफ में ही होता है कि मेहमानों का आना जाना लगा रहता है
और माशाल्लाह वही घर बरकतों वाला होता है जहाँ पे खाना ज़्यादा हो कम हो तो ज़रा शर्मिंदगी इंसान को उठानी पड़ती है। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको जवाब भी दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में। आई प्रेफर कुकिंग मोर देन लेस। ज़रूर बनाइए, बताइए को कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।